हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो गाइस, आई एम आल्सो बैक विद अनदर रीडिंग। चलिए चेकआउट करते हैं आपके पर्सन आपके बारे में सोचते क्या है, क्या सोच रहे हैं। इधर आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मैटर नहीं करता। तो जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग देखना। स्पेसिफिकली मैं हर एक सिचुएशन हो सकता है कि बताऊं भी ना भी बताऊं, जैसा मुझे लगेगा मैं आपको वैसा बताऊंगी। एंड बट आपको एनालाइज करके रीडिंग को देखना है, ये आपकी रीडिंग है या नहीं है, क्योंकि अपनी चीज़ें, सिचुएशन जो भी है वो आपको पता है, और वो चीज़ें अगर कनेक्ट हो रही है तो डेफिनेटली आपके साथ ये रीडिंग मैच करेगी। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन, जो व्यक्ति आपके माइंड में है, आपके दिल में है, वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है ये पर्सन, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आप लोगों का, जो कुछ भी है, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, दो कार्ड साथ में निकल कर आए हैं। मिसिंग समवन, लॉन्गिंग, ट्रू लव, अफेक्शन, सोलमेट्स। meant to be together, legally bound, karmic partner, resting, suppressing feeling, resisting and suppressing feeling, single, ready to mingle, unattached, independent, non-committal, comfort zone, seducer, open minded, easily available। ओके, इसको हम थोड़ा ऐसे रखेंगे। irresistible temptation, इसको भी हमें इस तरह से रखना होगा। YouTube guidelines, guys. Okay, come back, restart and regeneration. Wait, सो आई होप आपको सारे कार्ड प्रॉपरली दिख रहे होंगे, और नहीं भी दिख रहे हैं तो रीडिंग मुझे करनी है, मुझे दिखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कार्ड्स तो मैंने ले लिए हैं। नंबर्स, साइन वगैरह नहीं बता पाऊंगी क्योंकि इन कार्ड्स में वो आते ही नहीं हैं। आपके पर्सन की राशि वगैरह जो भी निकल कर आएगी वो टैरोट से आएगी, मैं क्लैरिफाई करूँगी और उसके साथ साथ आपको बताते हुए चलूँगी। ठीक है, पर आपको पता है कि सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, यहाँ पे राशि से ज़्यादा आपको एनर्जी के ऊपर ध्यान देना है। तो पहले मैं इन कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कार्ड जो निकल कर आया है, ईजिली अवेलेबल एंड सेड्यूसर, ओपन माइंडेड। लेट्स क्लैरिफाई, ये एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर क्यों है, या उनकी एनर्जी में ये एनर्जी क्यों निकल कर आई है। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में सेड्यूसर, ओपन माइंडेड, इजीली अवेलेबल की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है गाइज, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, डोंट बी ऑफेंडेड। आपके पर्सन की ये थॉट्स है, अब कुछ लोगों के लिए किसी के पर्सन की थॉट रही है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ। ओके, आई गेस अब आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा। ऑल राइट, पास्ट में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना इमेज खुद खराब भी किया है। अब मैं आपको बताऊं क्यों।
अब आप किसी के लिए ऑलवेज अवेलेबल हो जाओगे, एक रिंग में आप फ़ोन उठा लोगे, एक मैसेज पर रिप्लाई कर दोगे, तो इंसान अहमियत नहीं देता है। आप इस बात को समझो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के माइंड में कहीं ना कहीं, अगर आप अभी भी ये चीज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये व्यक्ति आपकी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। वो इस चीज़ का की अच्छाई नहीं देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप इजीली अवेलेबल हो, ओके, मतलब आपके टाइम की कोई अहमियत नहीं है इस व्यक्ति के पास, बिकॉज़ आप शायद ये चीज़ें कर रहे हैं जो मैंने आपको बोला। पास्ट में भी कहीं ना कहीं इस वजह से ये पर्सन अपने बाकी गोल्स के ऊपर, जिसको अचीव करना मुश्किल है, या बाकी चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहीं ना कहीं ध्यान दिया। उनको पता है कि अगर ये वापस आपके पास आना चाहे तो आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, या इनको ऐसा लगा डेफिनेटली, क्योंकि आप बहुत अवेलेबल थे इस व्यक्ति के लिए एक टाइम पे। इजी है आपके साथ चीज़ों को सब कुछ सही कर देना। काफ़ी चालाकी, काफ़ी दिमाग के साथ इन्होंने आपको डील किया है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने आपको इस वजह से भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी है, आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग इस वक्त भी यही चीज़ कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो उस व्यक्ति को, तो प्लीज़ अभी से देना बंद कर दो, ठीक है। ये व्यक्ति कुंभ राशि के, एक्वेरियस साइन के हो सकते हैं। ये व्यक्ति मेष सिंह धनु राशि के हो सकते हैं, यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन निकल कर आए हैं। नंबर 6 और नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, या सितंबर मंथ या जून मंथ इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन के माइंड में, अभी शायद इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है, आप में से कुछ लोगों ने अगर अपने आप को बदला है, चेंज किया है, उन लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि हाँ, अभी आप अपनी लाइफ में बिजी हो, अभी शायद आप उनको उतना ईजिली आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हो, अभी आप उनको इतना टाइम नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन को थोड़ी थोड़ी अब समझ में आने लगी है कि अब आप बदले हो, या अब आपको हासिल करना या अब आपको वापस से पाना इतना भी आसान या इजी इनके लिए नहीं रहा है। लेकिन मैं ज़रूर ये चीज़ कहूँगी कि एक टाइम पे इस व्यक्ति ने आपको फॉर ग्रांटेड इसी वजह से लिया, बिकॉज़ आपने कहीं ना कहीं सर पर इस व्यक्ति को चढ़ा कर रखा। इस वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं करी। आप बिज़ी होने के बावजूद भी आपने इस व्यक्ति को समय दिया, टाइम दिया, लेकिन ये व्यक्ति ने क्या किया, आपसे ज़्यादा बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी दिया। चाहे वो उनका करियर हो, चाहे उनका बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, काम हो, जॉब हो, फैमिली हो, परिवार हो, कुछ भी हो गाइस, क्योंकि इनको पता था कि ये आपको 2 दिन बाद भी कॉल करेंगे तो आप आसानी से कॉल उठा लोगे। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। मिसिंग समवन लॉन्गिंग, ये कार्ड खुद निकल कर आया था। आपके पार्टनर किसको मिस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स? क्या ये मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं? मिसिंग समवन लॉन्गिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स को ही मिस कर रहे हैं? क्या मेरे व्यूअर्स को ही मिस कर रहे हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई एंजल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस यस, नो डाउट ये व्यक्ति आपको ही मिस कर रहे हैं। देख लो, आपकी ही एनर्जी निकल कर आई है, चाहे आप लोग मैरिड हो और सेपरेशन में हो, या आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, जो भी है सिचुएशन, डेफिनेटली ये व्यक्ति इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से सेपरेशन में हो। कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स हो सकते हैं, या मोर देन 8, 9, 10 मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है, 1 साल हो सकता है, या गाइस कुछ लोगों के लिए उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वैसे तो हम लोग नहीं कहते कि आप लोग 1 साल से ऊपर या 2 साल से ऊपर हो गया है तो भी आप किसी का वेट करो और उसके लिए आप रीडिंग्स देखो। मैं तो बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगी, लेकिन इन केस अगर आप उससे भी ज़्यादा समय हो गया और आप रीडिंग देख रहे हो, तो आज की एनर्जी ये दिख रही है कि यस, ये व्यक्ति आज आपको मिस कर रहे हैं, इन्हें आपकी याद आ रही है। हो सकता है कि आप दोनों भी अब मैरिड होंगे अलग अलग पर्सन से, या उनकी शादी हो गई है या आपकी शादी हो गई है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पे थोड़ा देख लेना अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यस, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और बहुत ज़्यादा ख्याल इस व्यक्ति को चल रहा है। और अगर आप लोग सिंगल हो, 1 साल से आप लोग सेपरेशन में हो, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ भी हो सकता है,
तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। आप किसी को मिस करते हो तो डेफिनेटली उसका ख्याल आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चलता है। उसके साथ बिताए हुए पल आपके माइंड में फ्लैशबैक होने शुरू हो जाते हैं, बातें उसकी याद आती है, उससे बात करना, उसके साथ घूमना मिलना, सब कुछ चीज़ें याद आती है। तो ऐसा दिख रहा है, देखो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस व्यक्ति के माइंड में आज आप बहुत ज़्यादा चलोगे, ये व्यक्ति आज बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे। और ये एनर्जी कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो उस व्यक्ति तक हमारी एनर्जी पहुंच जाती है। जैसे कि कई बार मैंने आपसे बताया है, समझाया है, टेलीपैथी जिसे हम कहते हैं वो चीज़ होती है ना। तो वो चीज़ हो सकता है कि आज हो, आपको भी इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा याद आए, आप भी बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को मिस करो। तो ये चीज़ समझ जाना कि ये पर्सन जानबूझकर नहीं, ऑटोमेटिकली हो सकता है हो। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या जिस दिन आपको इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा याद आए उस दिन भी आप समझ सकते हो कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। जो भी इंसान आपको याद करता है वो व्यक्ति की एनर्जी आप तक पहुंच जाती है, और अगर आप याद करते हैं तो डेफिनेटली उस व्यक्ति के पास आपकी एनर्जी पहुंच जाती है। ट्रू लव, अफेक्शन, सोलमेट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ये ट्रू लव किसको लेकर वो फील कर रहे हैं? क्या वो ये ट्रू लव मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको लेकर फील कर रहे हैं? ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, यस, आपके पर्सन आपको ही लेकर महसूस कर रहे हैं, बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में हर्ट किया है। अब हर्ट ये हो सकता है कि चीटिंग करके की है, आपके पर्सन ने अपनी कमिटमेंट्स को ना निभा कर किया है, या कुछ उनके एक्शन की वजह से। कई बार होता है कि सामने वाला कुछ ऐसा कर देता है जिससे भी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, कुछ ऐसा बोल देता है जिससे भी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। तो कुछ इस व्यक्ति ने ऐसा किया है जिसके वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, कुछ चीटिंग वगैरह की भी मुझे एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो उस पास्ट पर्सन के लिए वो बहुत ज़्यादा अफेक्शन फील करते हैं, ट्रू लव फील करते हैं। उनको लगता है कि वही इंसान इनका ट्रू लव था। क्यों कि इस व्यक्ति, और देखो आपका भी इस 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया, आपका इस पर्सन के साथ एक सोलमेट कनेक्शन तो है ही। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट लाइफ कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है। अब आप कहोगे अगर ये व्यक्ति हमारा दीदी सोलमेट है, अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, तो इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने हमें क्यों हर्ट किया? एक सेकंड, लाइट चली गई। तो ये बात भी सही है, क्यों हर्ट किया। लेकिन कई बार होता है कि देखो, हम सिर्फ एक इंसान से पूरी ज़िंदगी डील नहीं करते हैं, हम बहुत लोगों से मिलते हैं और बहुत लोगों के साथ हमारे कनेक्शंस बनते हैं। ये कनेक्शन रोमांटिक नहीं है, ये कनेक्शन फ्रेंडशिप का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, रोमांटिक भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का। तो बहुत लोग हमारी लाइफ में आते हैं, उसके साथ हमारे कर्म बंधन जुड़ते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ही कर्म बंधन जुड़े होते हैं, और भी लोगों के साथ कर्म बंधन जुड़े होते हैं। जैसे आपके पर्सन के अगर कोई आपसे मिलने से पहले कोई कनेक्शन रहा है तो डेफिनेटली उस व्यक्ति के साथ भी इनका कोई कर्म बंधन जुड़ा होगा, ठीक है। आपके आने के बाद कोई व्यक्ति आया तो उसके साथ उनका कोई कर्म बंधन जुड़ा होगा, तभी वो व्यक्ति आपकी पर्सन की लाइफ में आया है या आपके लाइफ में आया है। विदाउट कर्म बंधन कोई आपकी लाइफ में नहीं आता है आज की डेट में। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि अभी आपके पर्सन को ये चीज़ फील हुआ है, एहसास हुआ कि आप उनके ट्रू लव हो, आप उनके सोलमेट हो। इसका एक और रीज़न भी दिखता है, वो ये दिखता है कि ये कहीं ना कहीं खुद भी हर्ट है, खुद भी इनको धोखा मिल चुका है, या खुद भी ये जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से ये व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आ गया है कि आप उनके रियल लव हो, आप उनके ट्रू लव हो, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है मेंट टू बी टुगेदर। लेट्स सी, अब इसको क्या ही मैं आपको समझाऊंगी, ये तो आप समझ ही रहे हो। मेंट टू बी टुगेदर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि अभी आप लोगों की परिस्थिति ऐसी हो जहाँ पर जिस परिस्थिति को देखकर लग नहीं रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। देखो, हो सकता है कि वो मैरिड हो, आप मैरिड हो, या कोई ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनकी एंगेजमेंट हो गई है, कहीं वो कमिटेड हो सकते हैं या हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, अभी की सिचुएशन ऐसी है कि ना वो कोई एक्शन ले रहे हैं, ना आप कुछ कर पा रहे हो, स्टक है सिचुएशन। बट अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो सही समय पर सब कुछ हो जाता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये व्यक्ति आपके लिए अगर बना है तो कोई भी चीज़ नेगेटिविटी नहीं आने देनी है, थॉट्स नेगेटिव नहीं करना है। वो पर्सन आपकी लाइफ में आज नहीं तो कल आएगा ही। एक सेकंड रुको। ओके, तो यस देखो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकल कर आया है जो कि सक्सेस को बताता है। चाहे कितनी ही रुकावट क्यों ना है आप दोनों के बीच में, कितने ही ऑब्स्टिकल्स क्यों नहीं है आप दोनों के बीच में, कितने ही दुश्मन क्यों ना हो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, बट लिखे हो एक दूसरे के भाग्य में, भगवान ने लिख के भेजा है, कोई अलग नहीं कर सकता। बस सही समय आने का इंतज़ार करो, राइट टाइम आने का इंतज़ार करो, विक्ट्री सक्सेस मिलेगी इस रिलेशनशिप को। 8-3 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। लीगली बाउंड कार्मिक पार्टनर, लीगली बाउंड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। लीगली बाउंड, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्मिक पार्टनर एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन अपने लीगल मतलब कि कार्मिक पार्टनर या लीगली हो सकता है किसी ऐसे सिचुएशन में है, जैसे लीगली बाउंड हो सकता है कि कुछ डाइवोर्स का सिचुएशन है या कोई और मैटर हो सकता है लीगल आपके पर्सन के ऊपर। मे बी उस चीज़ में ये इस वक्त ज़्यादा बिजी या ज़्यादा फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद उसके वजह से ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं आपसे, या उसके वजह से इनको डिस्टेंस आपसे मेंटेन करना पड़ रहा है। एंड वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी लीगली चीज़ें हैं उसका भार जो इनके ऊपर है वो उतर जाए। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप कार्मिक के साथ डील करते हैं तो बहुत ही हैवी एनर्जी होती है और कोई भी अपने कार्मिक के साथ नहीं रहना चाहता है, क्योंकि कार्मिक्स आपको आपका कर्म रिटर्न करने आते हैं। तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा या बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज नहीं देते हैं, अच्छा आपके साथ नहीं करते हैं, एनिमीज़ एक तरह से होते हैं। तो कोई भी नहीं चाहता है किसी एनिमीज़ के साथ रहे। तो आपके पर्सन अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि उनके ऊपर कोई लीगल में भी आपको नहीं भी पता हो सकता पता भी हो, तो इस वक्त वो अपनी लीगल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंडल्ज है या बहुत ज़्यादा लीगली कुछ उनके ऊपर प्रेशर है, टेंशन ऐसा दिख रहा है, जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं अपना माइंड जो है वो वहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे इस वक्त खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज अभी उनको लग रहा है कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना ज़रूरी है। और दूसरा यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि अगर ये व्यक्ति किसी कार्मिक पार्टनर के साथ है तो ये वो वहाँ से निकलेंगे, उस कार्मिक पार्टनर से दूरी आएगी, ठीक है, डिस्टेंस में जाएंगे उस कार्मिक पर्सन से। रोमांटिक हो, मैरिज हो, जो भी हो, किसी भी तरीके से उनके लाइफ में हो। सप्रेसिंग फीलिंग्स, रेसिस्टिंग एंड सप्रेसिंग फीलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्यों मेरे व्यूअर्स के पर्सन अपने इमोशंस फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं? क्वीन ऑफ, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप कर रहे हो ये चीज़, आप अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो, यहाँ पर ये दिख रहा है। एंड लाजमी है आपके फीलिंग्स को कंट्रोल करने का रीज़न होगा, डेफिनेटली होगा, बिकॉज़ शायद आपको लगता है कि आपके एक्शन से या आपके कुछ करने से इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं होने वाला है, या कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि इमोशंस अपने सप्रेस करना ही आपके लिए ज़्यादा बेटर है, आप दोनों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप किसी ऐसे फीमेल से डील कर रहे हैं जो बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में है या बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, तो मैं यहाँ पर उनके लिए कहूँगी कि वो फीमेल पर्सन आपको लेकर जो भी फील कर रहे हैं या कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रही हैं, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं वो पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसके पीछे का रीज़न नाराज़गी भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, गुस्सा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है, जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं। सिंगल रेडी टू मिंगल को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके, कोई पर्सन पास्ट में रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं थे, फियर फैक्टर ऐसा दिख रहा है, बट वो पर्सन अब
रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी है, या हो सकता है कि अगर कोई नया पर्सन है, किसी ने आपको प्रपोज किया है, तो वो पर्सन चाहते हैं कि आप रेडी हो जाओ उनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, ठीक है। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, देख लेना। अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल, किंग ऑफ पेंटिकल्स। नहीं, अभी की ये एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की, ये एनर्जी पहले की है, जब आपके पर्सन बहुत डिटैच्ड रहते थे, इंडिपेंडेंट, मतलब अपने बारे में सोचना, इमोशनली इतना कनेक्ट नहीं होना, नॉन कमिटल, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचना, या आपको कमिटमेंट नहीं देना है। लेकिन करंट एनर्जी में आप खुद ही कार्ड्स देखो, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ये कमिटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लव के बाद क्या होता है, शादी होती है, घर बसाते हैं, फैमिली बनती है ना। अब ये आपके पर्सन आपके साथ शादी, आपके साथ कमिटमेंट के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड आपके पर्सन को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने पास्ट में आपको कमिटमेंट नहीं देकर गलती की है, और अब वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना, अब वो चाहते हैं आपके साथ शादी करना। इवन डे ड्रीमिंग भी ये पर्सन करते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, और इससे बेटर कार्ड कोई हो ही नहीं सकता है इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए। इनके हाथ में पेंटिकल है, जो कि बता रहा है एक ऑफ़र है, एक प्रपोज़ल है जो कि आपको देना चाहते हैं। हाँ, अभी ये एक्शन में नहीं आए हैं, आप इस सिचुएशन में समझो कि ये इस वक्त सोच रहे हैं आपको ये कमिटमेंट एंड ये प्रपोज़ल आपके सामने रखने के बारे में। सोचा है तो डेफिनेटली व्यक्ति करेंगे भी। लेज़ी, कंफर्ट जोन, ये व्यक्ति अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं। अगर ये टाल रहे थे ना, अच्छा ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, वो चीज़ कन्फ्यूजन की वजह से थी, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेजीनेस भी ये व्यक्ति दिखा रहे थे, टालने की कोशिश कहीं ना कहीं चीज़ें कर रहे थे, या अपने कंफर्ट जोन में रह रहे थे। तो ये पर्सन उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि रिबर्थ और डेथ का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि बता रहा है कि कुछ ऐसा होगा इनके लाइफ में जिससे इनको उस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। हालात कई बार होता ना कि हमें वो चीज़ करने पर मजबूर कर देती जो हम नहीं करना चाहते हैं। मे बी आप लोग अपने सिटी, अपने टाउन से बाहर नहीं जाना चाहते हो, बट शायद सिचुएशन ऐसी आई कि जाना पड़ा, या कोई ऐसा काम आपको करना पड़ा आप करना नहीं चाहते थे, बट सिचुएशन, वही हालात आपको निकाल देती है आपके कंफर्ट जोन से बाहर। इसीलिए तो ये टाइम, ये पल आपके लाइफ में आता है। तो आपके पर्सन भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं। ओके, इरेसिस्टिबल टेम्पटेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या ये टेम्पटेशन मेरे व्यूअर्स की टूवर्ड्स अपने पर्सन, उनके पार्टनर फील कर रहे हैं? मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर उनके लिए फील कर रहे हैं? यस, आपके पर्सन ये आपके लिए फील कर रहे हैं, अपने टेम्पटेशन को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके वजह से ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक इस व्यक्ति को लगते हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो इस व्यक्ति को। देखो, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि यस, आप काफ़ी ज़्यादा, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी ऊर्जा, बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रही है। सेंचुअली बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यस, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कम बैक, रीस्टार्ट, रीजनरेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एक सेकेंड। हाँ, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन खुद आएंगे मेरे व्यूअर्स के पास, कम बैक, रीस्टार्ट करेंगे, इस रिलेशनशिप में होगा? यस, यस, 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके पास्ट पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल कर आपके पास आ रहा है। द मून, हाँ बिल्कुल, यही पर्सन आपके पास खुद आएंगे, अपने कंफर्ट जोन से ये खुद निकलेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के जाने के बाद ये बिल्कुल थोड़ा समय लेंगे, टाइम लेंगे चीज़ों को सोचने समझने का, आपके साथ कनेक्ट कैसे करें उस चीज़ को भी ये सोचेंगे।
तो डेफिनेटली यहाँ पे कम बैक तो होने वाला है आपके पर्सन, या हो सकता है कि ऑलरेडी इस व्यक्ति की लाइफ से वो थर्ड पार्टी जा चुकी है कुछ केसेस में, तो ऑलरेडी ये इस थॉट प्रोसेस में दिख रहे हैं कि अब आपसे ये कैसे कनेक्ट करें, अब ये आपके पास कैसे आए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में है नहीं, रहा नहीं, जिसके डर से ये आपको कनेक्ट ना करे। तो अब ये जस्ट स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं ताकि ये रिलेशनशिप को वापस से रीस्टार्ट कर पाए, आपके पास वापस आ पाए। देखो यहाँ पर ये भी तो नहीं ना कि मतलब थर्ड पार्टी गई तो आप एकदम से इस व्यक्ति के लिए को एक्सेप्ट कर लोगे, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने आपसे बोला था ना कि आप में से किसी के पर्सन पास्ट में आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे, इजीली अवेलेबल आप इस व्यक्ति को लगते थे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। उनको एफर्ट्स डालने दो, उनको मेहनत करने दो, देन जब दिखे कि हाँ सामने वाला कर रहा है मेहनत, तब आप उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट एनर्जी आपको लेकर। और अब हम करने वाले हैं क्या, मैसेजेस लेने वाले हैं। तो मैं कार्ड्स रखती हूँ और मैसेजेस लेकर आती हूँ। आई विश you could sorry, I wish you would talk to me. I miss your smell. ओके ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ये काफ़ी बार निकल कर आया है रीडिंग में। आई एम अफेयर्ड ऑफ लव। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। ये आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, इनको बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं गाइस। एनवी यू। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। आई क्राई ओवर यू, आपके पीठ पीछे आपकी गॉसिपिंग भी चलती है और आपके लिए रो भी रहे हैं। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, आपके पर्सन थोड़े होपलेस भी हो रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता है कि शायद अब आप कभी इनके पास वापस आओगे। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आप काफ़ी खूबसूरत हो, काफ़ी खूबसूरत लगते हो उस व्यक्ति को, ये तो कहने की बात ही नहीं है, ये तो हमने देख ही लिया था, क्वीन ऑफ वॉन्स निकल कर आया था। तो येस आप इस व्यक्ति को काफ़ी अट्रैक्टिंग, काफ़ी चार्मिंग लगते हो, ठीक है, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं अपना पैशन वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके साथ रीडिंग कनेक्ट हुई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।